तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान से काफी नाराज है, बस बोल रहा है इससे बड़ा भिखारी हमने ना देखा। आखिरकार चाइना को यकीन हो गया, हमने इस पे पैसे लगा के सबसे बड़ा नुकसान किया अपना, मतलब लाखों डॉलर यूं पानी में बह गए। और आपको बता दें, चाइना पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, बस वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। मानो कि पैसे नहीं है पाकिस्तान को गन बेच दो, ये नहीं है पाकिस्तान को कुछ भी बेच दो, पाकिस्तान लेने को तैयार है। पिछले 3 दिन की लड़ाई है, पाकिस्तान ने जो अपनी इज्जत गंवाई है और साथ में चाइना के हथियारों की जो बेइज्जती की है ना, चाइना वाले 2 दिन नहीं बोलेंगे। लेकिन चाइना को गुस्सा इस बात से है, पिछले 10 साल में 27 बिलियन डॉलर लगाए, जिसका फायदा क्या मिला? जीरो, मतलब घंटा। और इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना के दर्जनों इंजीनियर बेमौत मारे गए। और चाइना को इस प्रोजेक्ट में सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है बलूचिस्तान। यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि बलूचिस्तान वाले अपने पाकिस्तान और चाइना दोनों से क्यों नाराज हैं? किसी एक से हो सकते थे। अब जब मैं इस प्रोजेक्ट की आपको पूरी कहानी बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। हैरान हो जाएंगे इस बात से कि पाकिस्तान ऐसा कर सकती है, हैरान हो जाएंगे इस बात से कि चीन इस हद तक जा सकती है। आपको समझ में आ जाएगा क्यों पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी कहा जाता है। आपको समझ में यह भी आ जाएगा कि पाकिस्तान चलाने वालों ने पाकिस्तान को चीन के कदमों में रख दिया है, मात्र चंद पैसों के लिए, लोन के लिए, आतंकवाद के लिए। अब अपन तो भारत से, अब आप लोग सोच रहे होंगे अपना लेना देना क्या है, मतलब अपन को इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, उनके देश का मामला वो निपटे वो सुन लें। तो आप बहुत गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है और ये प्रोजेक्ट 10 साल से पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। और तभी 2000 में चाइना को ये गॉदर वोट का आइडिया आया। चाइना को ये लगा अगर हमको ये पाकिस्तान का स्थान मिल जाता है तो फिर तो माला माल है। चाइना को लगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान की समुद्री सीमा पर गॉदर वोट बनाए और चाइना से सीधी सड़क डालें तो उसकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह चाइना की सभी जहाजों को मलक्का स्ट्रेट से होके नहीं आना पड़ेगा और वो दुनिया से कम खर्चे में ट्रेड कर सकता है। साल 2002 में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर साथ में होकर ये गॉदर अथॉरिटी बनाई और 2005 में इसका पहला फेज बन के रेडी भी हो चुका। इस फेज को पूरा करने में लगभग $250 मिलियन का खर्च आया, जिसमें भिखारी पाकिस्तान ने, भिकमंगे ने मात्र $50 मिलियन दिए। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वहां की काफी सारी लोकल की जमीन हार की गई। वहां के लोकल बलूचों को बिना घर दिए, मतलब बिना मुआवजा के भगा दिया गया। और वहां के लोग क्या करते थे, अपना पेट पालने के लिए फिशिंग करते थे, उनको उस पर भी बैन लगा दिया गया क्योंकि वहां मिलिट्री के कैंप बनने थे। लेकिन उन्हें उस समय गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि चाइना के लोकल लोगों को वहां फिशिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। मतलब ये बलूचिस्तान के लोगों को अपने ही देश में प्रतिबंधित कर दिया गया और दूसरे देश के चाइना के लोग मतलब वहां फिशिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फुल मस्ती। बलूचिस्तान के लोगों को अपनी सरकार पे गुस्सा तो पहले से था, पर उन्हें लगा यार ये सुधरेगा, हमारे साथ इंसाफ करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलतफहमी थी, खत्म हुई वो। लेकिन गॉदर वोट बनाने और सीपीटीटी प्रोजेक्ट आने के बाद इनके ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई। मतलब कि पहले इनके घर छीने गए, फिर इन्हें अपने ही देश में फिशिंग करने से रोका गया और फिर प्रोजेक्ट के आसपास की सारी जमीन में चीनी इंजीनियर आके ठहर गए। नहीं, बीएलओ के लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। साल 2010 में असलम बलोच ने अपने ही सगे बेटे को चाइना के इंजीनियर की बस पर हमला करवा दिया, जिसमें काफी इंजीनियर घायल हुए। चाइना को उस बात तक ये समझ में आ गया था कि ये सीपीईसी प्रोजेक्ट आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस स्थान का लगभग 500 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि ना कि पाकिस्तान के वो कंट्रोल में था और ना चीन कंट्रोल कर पा रही थी उसे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल फोर्स भी वहां तैनात कर दी, मतलब कि काफी खतरनाक ऑपरेशन भी चलाए, पर पाकिस्तान की फोर्स कुछ नहीं कर पाई। फिर एक समय आया चाइना खुद वहां बात करने के लिए पहुंच गई। मतलब कि है ना, चाइना ने रोजगार देने की बात की, मुआवजा देने की बात की, पैसे देने की बात की, पर वहां के लोगों की सिर्फ एक ही बात थी, हमारे जो 20,000 लोग गायब किए गए पाकिस्तान फौज द्वारा, हमें उनके लिए इंसाफ चाहिए, वो कहाँ हैं। पर चाइना तो चाइना को अपने देश के लोगों की फिक्र नहीं है, उनकी खुद की डेमोक्रेसी नहीं है। उनने तिब्बत जैसे देश को अपना स्टेट बना के रखा है, वो कहाँ दूसरों की सुनने वाले थे, कहाँ उन्हें दूसरों का ख्याल है। चाइना को ये समझ में आ रहा था अगर उनका गॉदर वोट बन जाएगा तो मिडल ईस्ट और यूरोप से ट्रेड आसान हो जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ गॉदर से मात्र 400 किलोमीटर है, जहाँ की मतलब एक हफ्ते में मतलब लाखों टन ऑयल सप्लाई होता है।